हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में सामने आप देख रहे हो स्कोडा स्लाविया। इस गाड़ी को लॉन्च करके भाई स्कोडा ने ऐसा काम किया है कि पूरी की पूरी जो सिडान मार्केट है ना वो हिल चुकी है। और दूसरी चीज़, जो भी सिडान कार्स को चाहने वाले लोग हैं बिल्कुल भाई वो हिल चुके हैं। सबसे पहली कमी क्या होती थी सिडान कार्स की? लो ग्राउंड क्लियरेंस। आगे टकराने की, इंडिया में खासकर भाई आगे से टकराने की, नीचे टकराने की बहुत ज़्यादा शिकायतें होती थी भाई। सबसे पहले तो उसे ही पकड़ा है, और पकड़ा ऐसा हल्का फुल्का नहीं भाई। इसका ग्राउंड क्लियरेंस कर दिया कंपनी ने 179 mm, 179 mm। अब ये इतनी शॉकिंग बात लग क्यों रही है? तो भाई महिंद्रा XUV 300 जिसका भाई सेगमेंट ही आप जानते हो, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है, उसका 180 mm है, लेकिन इसका 179। क्या बात है। उसके साथ साथ एक तो कमी ये हो गई जिसकी वजह से पीछे हटते थे लोग। उसके साथ साथ एक और कमी थी, वो थी प्राइसिंग। जहाँ लंबी गाड़ी हमें दिखती थी, लंबी गाड़ी मतलब भाई रईसों की गाड़ी और लग्जरी गाड़ी, प्राइसिंग कहीं ना कहीं लोगों की रीच से दूर चली जाती थी। लेकिन प्राइसिंग से ऐसा शॉक किया स्कोडा ने कि भाई कुल 10.5 पौने 11 लाख रुपए में बेस मॉडल निकाल दिया। क्या ही कहने, इतने ज़्यादा सरप्राइज़ हुए थे लोग जब इसको देखा और उसके बाद प्राइसिंग सुनी। हालांकि जो अपने पास ये है इसमें पूरा दम लगाया हुआ कंपनी ने, मतलब ये है बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट। स्टाइल नाम से आता है। और उसके साथ बात करें, इसका जो गियर बॉक्स है अपना वो है DSG। और भाई इंजन है 1.5 वाला TSI है, बिल्कुल 1.0 में भी आता है। नीचे के वेरिएंट्स में 1.0 है, और उसके बाद ऊपर आते हैं तो 1.5 4 सिलेंडर वाला वो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे लास्ट और कीमत है इसकी 17,79,000, 17.79 लाख। ऑन रोड देखते हैं तो मैं हल्द्वानी में हूँ। यहाँ पर ही आपको DPM स्कोडा पे आप कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर ही आपको पड़ेगी कितने की? 20,70,000 रुपये की। तो ये तो हो गई इसकी कहानी। अब इसमें कंपनी ने कितना जोर लगाया है वो चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसके डिज़ाइन थीम पे आप देखो भाई। पहले क्या होता था, हमें अगर सेडान गाड़ी दिख रही है तो हम ये सोचते थे लग्जूरियस एलिगेंस दिखता था, लेकिन इसमें एलिगेंस के साथ भाई शार्प एग्रेशन, बिल्कुल आप ये देखो स्पोर्टीनेस कितनी फील होती है इसे देखने पर। जहाँ भी आपको एजेस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं। ये पूरा का पूरा डिज़ाइन थीम जो है बहुत ही ज़्यादा नौची है। फ्रंट में अपन देखते हैं तो मिल जाती है भाई हमको स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल, हेडलैम्प यूनिट। सबसे पहली चीज़ तो ये बात करें, इसमें स्पेशल लिख दिया कंपनी ने स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग। बिल्कुल जब ये लग गया ना समझ लो पूरा जोर लगा दिया कंपनी ने अपनी साइड से। एक ही आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रोजेक्टर, और यही मिलता है हमको हाई एंड लो के लिए। यही पूरी की पूरी रोशनी कर देता है भाई साहब। इसमें अंदर LED फिट है, बिल्कुल LED बेस्ड है। उसके साथ देखते हैं इंडिकेटर है, क्या गजब लगती है जब जलती है ये। अभी तो रात नहीं है, रात होती तो दिखाता आपको। अलग टिंट आता है, हल्का सा पर्पल सी शेड दिखेगी आपको। यहाँ देखते हैं तो इस तरह से ये स्ट्रैप दी हुई है। अंदर पूरा का पूरा स्मोकी है, ग्लॉसी ब्लैक है, और अंदर देखो दी हुई है लाइन है क्रोम में, मस्त लगती है। नीचे आपको मिल रहा है फॉग लैम्प, और भाई ये है नॉर्मल हैलोजन वाला। कॉर्नरिंग लैम्प भी इसमें दी हुई हैं। तो ये है कुल मिला के आपको मिलता हुआ फ्रंट लुक। मस्त है, देखने में अच्छा लगता है, आई कैची ज़रूर है। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर। चौड़ाई तो भाई सबसे ज़्यादा होगी, चौड़ाई तो अभी बताई नहीं ना मैंने, खैर भूल गया, चलो कोई बात नहीं। आ जाते हैं अब। चौड़ाई है इसकी 1751 mm, जो कि कंपटीशन को लपेट देती है पूरी तरह से। वरना इससे छोटी है होंडा सिटी, इससे छोटी है बिल्कुल भाई। कंपटीशन इसका वही है, दोनों की दोनों इससे विड्थ में छोटी हैं। और आ जाते हैं लेंथ पे, तो लेंथ भी भाई अलग नहीं है। लेंथ में भी ये सबको पीछे छोड़ देती है। एक तो फ्रेम में भी नहीं आ पा रही है भाई। इसकी लेंथ है 4541 mm, 4.5 मीटर से भी ऊपर है। देख रहे हो क्या गजब। व्हील बेस, अब व्हील बेस की बात कर लो क्योंकि वही अंदर देता है आपको स्पेस। व्हील बेस भी इसका सेगमेंट से ऊपर है, 2651 mm का। क्या बात है। ग्राउंड क्लियरेंस तो बता ही दिया आपको 179 mm का। हर चीज़ में ये अपने कंपटीशन को एक तरफा लपेट देती है भाई। स्कोडा की बैजिंग आपको दिख रही है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ देखते हैं व्हील्स, तो व्हील आपको मिल रहा है कितना? 205 55 R16, बिल्कुल डायमंड कट है। उसके साथ अंदर मिल जाती है डिस्क ब्रेक। ये हो गई कहानी। साइड प्रोफाइल मस्त लग रही है, हैंडल्स पे क्रोम मिल रहा है आपको, यहाँ पर पूरा विंडो लाइन पे क्रोम मिल रहा है। तो भाई इस तरह से ऊपर शार्क फिन एंटीना भी है, और भाई सनरूफ भी मिल रही है। जो चीज़ें चाहिए वो हैं। यहाँ है फ्यूल फिलर कैप, ये मिल रहा है आपको कितना? 45 लीटर का। और 45 लीटर भाई कम नहीं फील होता, क्योंकि अच्छी खासी माइलेज देता है। सरप्राइजिंगली भाई टेक्नोलॉजी से कहते हैं कि इसमें जो 4 सिलेंडर लग रहा है वो भाई इन्हीं के TSI जो 3 सिलेंडर है उससे भी ज़्यादा माइलेज देता है। बिल्कुल अभी वो जब इंजन पे आएंगे ना तब बताऊंगा। फिलहाल आ जाते हैं रियर पे। रियर आप देख रहे हो जो स्कोडा का इस समय चल रहा है ट्रेंडिंग। चाहे हम देखें यहाँ पर ये खड़ी है कुशाक, इसमें भी वही डिज़ाइन थीम है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन देखने में मस्त लगती है। LED ऑलवेज ऑन मोड में रहती है, जैसी लाइट जलती है हमारी ये ऊपर पूरी की पूरी। उसके साथ यहाँ देखते हैं ये हो गया अपना इंडिकेटर हैलोजन, ये हो गया अपना रिवर्स लैम्प। ठीक, ये कहानी। बीच में स्कोडा लिखा हुआ है भाई, स्लाविया यहाँ पर है। कैमरा पीछे आपको दिया हुआ है ये रहा, और ये एक्टिव गाइडलाइंस के साथ है। बम्पर में आपको मिल रहा है क्रोम एलिमेंट, वही
फ्रंट में क्रोम है ग्रिल में, साइड में क्रोम हो गया हमारा यहाँ पर विंडो लाइन, और रियर में भी तो देना था तो रियर में ही हो गया। 1 2 3 पॉइंट मिल गए। रिवर्स सेंसर तो ये हो गई कहानी। यहाँ मिल रहा है सेंटर ब्रेक लैंप, और भाई यहाँ पर डिफॉगर भी आपको मिल रहा है। तो भाई यह है कुछ कहानी। और देख रहे हो यहाँ ये आपको दिख रही है मैश दिख रही है अंदर, ऐसा जो स्पीकर ग्रिल होती है। तो बिल्कुल भाई एक कमाल की चीज़ है इसमें, जो जनरली इस सेगमेंट में नहीं दिखती, वो इसमें दे रखी है। वो अभी दिखाऊंगा, धीरे धीरे जुड़े रहो, ठीक है। तो ये हो गई पूरी कहानी बाहर से। अब आती है बात इसके इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए चाहिए अपन को चाबी। चाबी निकालते हैं तो भाई चाबी मिल रही है कुछ ऐसी, ये है। इसकी भी चाबी ऐसी ही है, इसकी भी चाबी ऐसी ही है। तो लॉक, ये हो गई लॉक, साथ में अनलॉक, और भाई ये है बूट रिलीज़ का, बिल्कुल। तो अब ये कहोगे भाई ऐसी चाबी और फ्लिप की क्या इसमें वो लगानी पड़ती है? नहीं भाई, कंपनी का हाल हुआ पड़ा बहुत बुरा। जब से ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हुई है उसकी वजह से हर गाड़ी के लिए अलग अलग तरह की चाबी बनाई जाती थी। अब वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया भाई, एक ही से गुजारा करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी जहाँ फिजिकली लगती है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी यही चीज़ें करनी पड़ रही हैं। क्या करें, काम तो करना ही है, लेकिन जल्दी से चीज़ें सॉर्ट आउट हो। लेकिन फिलहाल उन चीज़ों की तरफ छोड़ के आते हैं यहाँ पर। ये मिल रहा है अपन को डोर ट्रिम। अंदर से प्रीमियमनेस तभी आती है ब्लैक के साथ जब बेज कलर का कंट्रास्ट आता है। ये देख रहे हैं सॉफ्ट टच, बिल्कुल लेदर रेट है। चारों पावर विंडो हैं, और हाँ ड्राइवर साइड ही है केवल, ठीक है। ऑटो डाउन ड्राइवर साइड है। यहाँ देखते हैं आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल, बिल्कुल भाई ये रहा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं साथ में। हैंडल मिल रहा है, वही जो थीम है इनकी भाई अपनी, मस्त लगती है। वेंटो में ही बैठते थे या फिर भाई इसके अलावा रैपिड वगैरह में बैठते थे तो यही फील आता था, हैंडल पकड़ के बंद करने वाला। इससे और सॉलिड फील आता है, धड़ देखो ये गजब। तो भाई ये कुछ हो गया डोर। यहाँ मिल रहा है आपको स्पीकर। तो भाई स्पीकर 1 2 3 4 तो स्पीकर हो गए, ये हो गए एक तरफ। उसके अलावा 4 मिल रहे हैं इसमें ट्विटर, बिल्कुल। ये देखो स्कॉडा लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल भाई स्कॉडा ऑडियो साथ में लिख दिया है। दूसरे की तरफ तो गए नहीं, जनरली क्या लिखा जाता है JBL के साथ करते हैं, इन्फिनिटी के साथ। इन्होंने अपना ही स्कॉडा ऑडियो डाला है। और भाई 1 2 3 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, आगे ट्विटर हुए, यहाँ पर दोनों में ट्विटर है। उसके साथ एक सबवूफर है भाई पीछे, स्टेपनी में सबवूफर दे रखा है, वही धमाकेदार आवाज़ देता है, बेस फील होगा। और उसके साथ ये जो आपको दिख रहा था यहाँ पर मैच जैसी, ये उसी के लिए दी हुई है। तो भाई वहाँ भी चलेंगे, फिलहाल बॉटल होल्डर वगैरह दिया हुआ है। अब आती है बात सीट की। सीट देख रहे हो कितनी प्रीमियम लग रही है, प्रीमियम है भी, लेदर रेट है पूरी की पूरी, स्कूप्स कितने ज़बरदस्त है। और भाई पोस्चर देखो, हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो ठीक है, हेड रेस्ट होगा एडजस्टेबल। और भाई साथ में यहाँ परफोरेटेड दिख रही है, तो बिल्कुल भाई इसमें वेंटिलेशन भी है। अब भाई प्रीमियमनेस है, टॉप एंड है, तो ये चीज़ें देनी बिल्कुल लाजमी है। इसको करते हैं बंद, ये डम, तो इसको तो रख ही देते हैं यहाँ पर सामने। और भाई यहाँ पर जहाँ चाबी लगाते हैं ना, वहीं पर ही बटन दे रखा है, ये रहा। अब जरा दबाते हैं ब्रेक और इसको, गाड़ी हो गई अपनी स्टार्ट। टुक टुक को करते हैं बंद, ये हो गया बंद। और शीशों को भी कर लेते हैं बंद। ओए होए होए, ये चल गया फुल भर्राटे पे अपना। इसको करते हैं, ये मस्त लगता है भाई स्वाइप, ये देख रहे हो खेल हो जाता है। टच रेस्पॉन्सिव आपको, हाँ यही, चलो शुरुआत कर देते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, टच रेस्पॉन्सिव है, जैसा कि यही यूनिट जनरली गाड़ियों में दे रहे हैं। चाहे स्कॉडा कुशाक की बात करें, चाहे फॉक्सवैगन में देख लें हम, वहाँ पर यही यूनिट चल रही है। लेकिन भाई देखने में भी तो अच्छी है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर काम खत्म। उसके अलावा आ जाते हैं ऊपर, तो भाई ये आपको मिल रहा है यहाँ पर, बड़ा ऐसा फील होता है जब पूरा टैबलेट रख दिया है यहाँ पर। कितना गजब, स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, अराउंड 10 इंच के आसपास है, ठीक। और साथ में बेजल इसका इतना बड़ा है जिस वजह से और बड़ा फील होता है ये। इसी में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं, बिल्कुल, और वो भी वायरलेसली, क्या बात है। इसी में साथ में यहाँ पर मिल जाता है आपको स्कॉडा प्ले ऐप्स। प्ले स्टोर पे अपनी ऐप डली हुई है, उसी से आप इंस्टॉल करेंगे। और भाई जियो फेंसिंग वगैरह, मतलब मोबाइल से कनेक्टिविटी वाले फीचर जो होते हैं, लिमिटेड फीचर्स हैं कुछ, वो आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ म्यूज़िक वगैरह के लिए ये दिया हुआ है, और साथ में नेविगेशन वगैरह भी यहीं से हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है ट्रैक्शन के लिए, यह ट्रैक्शन ऑफ ऑन। हाँ देखते हैं आप, तो ऊपर भाई अपनी प्रोफाइल आप बना सकता है, तो सेटिंग हर कोई नहीं छेड़ेगा बार बार। और भाई ये देखो व्हीकल स्टेटस वगैरह पूरा आ जाता है यहाँ पर। तो भाई ये तो हो गई इसकी कहानी। साथ में साउंड तो माशाल्लाह है, क्या बात है। जैसा मैंने बताया 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, साथ में एक सबवूफर, इसने कर दिया अपना पूरा काम। आ जाते हैं यहाँ पर, तो भाई ये मिल रहा है आपको इस तरह से क्लस्टर, पूरा का पूरा डिजिटल है, इतना बड़ा। अंदर आपको दिख रही है स्पीड, और उसके साथ साथ बीच का जो भी आप यहाँ पर वो होगी ना इन्फॉर्मेशन, उसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये स्क्रॉल भी है साथ में, ये देखो, ये देख रहे हो, इस तरह से अपनी यहाँ पर ये चेंज होती रहेगी।
चाहे नो डिस्प्ले करना, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, वो हो जाएगा। और उसके साथ इकोनॉमी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। नीचे आते हैं एवरेज इकोनॉमी, डिस्टेंस एंड टाइम, सब कुछ यहाँ पर आप बीच में ला सकते हैं। तो ये कोई कहानियाँ, ये मोड आ रहा है हमारा क्योंकि DSG गियर बॉक्स है, बिल्कुल भाई। ये पार्क मोड में है, अभी वहाँ भी दिखाता हूँ। इधर आपको दिख रहा है ये रहा कोने में भाई, फ्यूल लेवल कम है इसीलिए दिखा रहा है। ये हो गया हमारे यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गई कहानियाँ। अब आ जाते हैं, इसको एक बार करते हैं ऑफ। अब दिखाते हैं नीचे 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन, क्या बात है भाई। ये आपको दिख रहा है, कुछ देखने में कितना प्रीमियम है। नीचे साथ में आपको यहाँ पर दिए हुए कंट्रोल किसका, यहाँ से सेंट्रल लॉक करने के लिए। उसके साथ साथ ये हो गया हमारा ऑटो ऑन ऑफ, वो जो ऑटो रिस्टार्ट वाला फीचर होता है वही नीचे आ जाता है। तो ये रहे भाई बटन्स, ये भाई तशरीफ ठंडी करने के लिए बिल्कुल वेंटिलेटेड सीट्स आगे की दोनों दी हुई हैं। ये हो गए बटन अपने, और उसके साथ यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है आपको काफ़ी सारा फ़ोन वगैरह रखने के लिए, क्योंकि एंटी स्किड मैट यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये हो गई बात। यहाँ देखो कितना प्रीमियम लग रहा है, बीज एंड ब्लैक तो है, साथ में ग्लॉसी ब्लैक, और उसके साथ भाई ये गोल्डन फिनिश दी है, वो भी साटन फिनिश के साथ, क्या बात है। यहाँ पर छोटी जगह दी है कि भाई कोई भी आप यहाँ पर सामान रखो, वैसे रखना ही चाहिए, धूप वगैरह आती है, फिर भी इधर उधर रपटे ना, क्योंकि बाकी का पूरा इस तरह से टेपर में है। तो ये कहानी, यहाँ आते हैं भाई IRVM पूरा का पूरा दिया हुआ है आपको, ऑटो डिमिंग, बहुत बढ़िया। उसके साथ सनरूफ, एक बार करते हैं इसको ऑन, ये हो गई ऑन, और ये देखो क्या बात है। तो सनरूफ ठीक ठाक साइज़ की है, छोटी सी नहीं है, लेकिन खुलती थोड़ी सी कम है, इतना हिस्सा तो बेकार चला गया, ये चीटिंग हो गई ठीक है। तो ये मिल गई आपको सनरूफ, और ये हो गई अपनी बंद, और ब्लाइंड को अपने मैनुअली करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मिल रहा है भाई मिरर, लाइट दे देनी चाहिए, टॉप एंड मॉडल है भाई। यहाँ देखते हैं, ये हो गया लैंप, वही फोकस वाली यूनिट है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा, और टिकट होल्डर मिल जाता है। और एक बार ये तो रहेगी अपना, ये हो गया अपना टिल्ट, और आए हाय हाय टेलीस्कोपिक, देखने में कितना प्रीमियम लगता है यार। देखो पूरा का पूरा लेदर रैप्ड है, और बिल्कुल फील नहीं होता, सिर्फ आपको ऐसे पता लगेगा, क्या बात है। जो पकड़ने में एहसास होता है ना, वो मस्त लग रहा है। स्कोडा की यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है, उसके साथ देखते हैं तो भाई ये मिल रहा है आपको यहाँ पर पूरा ग्लॉसी ट्रीटमेंट, बहुत गजब लुक। देखो यार क्या ज़बरदस्त आता है, मतलब इस तरह से अगर हम देखते हैं, यहाँ पर पूरा डिजिटल डिस्प्ले इतना बड़ा सा, यहाँ पर स्टीयरिंग इस टाइप का, और क्या बात है, यहाँ पूरा का पूरा खाली, देखने में अच्छा फील होता है यार। यहाँ से देखो क्या गजब आ रहा है, हो सकता है यही थंबनेल बन जाए अपना, ठीक। तो ये होगी कहानी यहाँ। और हाँ भाई, केवल यही नहीं है 7 स्पीड ऑटोमेटिक, भाई साहब पैडल शिफ्टर भी दिए हुए हैं, ओवरराइड मैनुअल मोड है, ये रहा स्पोर्ट मोड, और भाई पैडल शिफ्टर, ये रहा टिक 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 करके, भाई साहब अपने हाथ में कमान ले लो, पूरी रॉकेट बन जाएगी गाड़ी। यहाँ देखते हैं, ये हो गया अपना क्रूज कंट्रोल के बटन, और साथ में इंडिकेटर, क्योंकि भाई स्टॉक जो है इन्वर्टेड है अपने, ये इंडिकेटर और साथ में लाइट्स के लिए। और यहाँ पर आते हैं तो भाई ये मिल रहा है अपन को, कहाँ गया, ये रहा छुपा हुआ, ये मिल रहा है अपन को यहाँ पर वाइपर्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गई कहानी पूरी। यहाँ देखते हैं तो भाई ये रहा हेडलैम्प ऑटोमेटिक है, देख रहे हो, ये रहा ऑटो बिल्कुल, और साथ में हेडलैम्प के लेवल को एडजस्ट करने के लिए। तो ये हो गई पूरी आगे की कहानी कंप्लीट। हाँ हो गई, ये रह गया था अपना। हाँ भाई कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिल रहा है। चलो अब चलते हैं पीछे के स्पेस में, और पीछे देखते हैं कहानी क्या है। इसको करते हैं यहाँ से ऑफ, और चाबी रखें यहाँ अपने हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से है, देखो ठीक है। ये तो भाई ये है कुछ पीछे का स्पेस। और पहले से अच्छी चीज़ क्या है, अब जो नया प्लेटफॉर्म आया ना, ये इसमें भाई हम्प ज़्यादा ऊंचा नहीं। पहले जो अपन देखते थे, जो आती थी वेंटो वगैरह, या इसी सेगमेंट की जो गाड़ी थी, इसी फॉक्सवैगन ग्रुप की, खानदान की पूरे की, तो भाई उसमें हम्प बड़ा ऊंचा होता था, लेकिन अब काफ़ी सही कर दिया है। यहाँ देखते हैं तो वही सॉफ्ट टच है, और भाई जो आपको बता रहा है ट्विटर यहाँ पर दिया हुआ है, बॉटल होल्डर, ठीक है, बाकी चीज़ें। और स्लांटेड देखो पीछे की तरफ कितना है, मस्त कंफर्ट आता है बैठने में। यहाँ पर दे दिया आर्मरेस्ट, ये भी पूरा का पूरा लेदर रेट है। तीनों के तीनों आपको दे दिए हेड रेस्ट, पीछे के लिए दे दिया एसी वेंट, नीचे 2 टाइप सी दे दिए हैं चार्जिंग पोर्ट, पॉकेट दे ही रखी है, सेकेंडरी रीडिंग लैंप यहाँ पर है, ठीक है। स्पेस तो भाई कहने ही क्या यार, 2651 mm जब आपको व्हील बेस मिलता है ना, तो भाई क्या ही स्पेस बन जाता है, ये देखो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हो जाता है रियर स्पेस। अब आती है बात बूट की, अब देखो अब आएगी असली चीज़ ये कुछ है बूट स्पेस। सबसे पहली चीज़ अच्छी क्या लगी मुझे, यहाँ पर जनरली कंपनियों ने ये सब कुछ हटा दिया था, बिल्कुल खोखला सा देते थे, कंकाल सा, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पर कवरिंग दी है, बहुत बढ़िया भाई। बस ये थोड़ा सा और अंदर कर देते, ये और सेट हो जाता मामला, साफ़ सुथरा दिखने लगता। अब आते हैं यहाँ पर भाई साहब, कितना बूट स्पेस है देख रहे हो,
521 लीटर का, क्या बात है। सेगमेंट में अगेन सबसे बड़ा, सारी जो भी हम स्पेक्स बता रहे हैं ना, हर उसमें भाई हर फील्ड में सेगमेंट से ही आगे है ये, बिल्कुल इतना बड़ा बूट स्पेस है। और भाई जो सीट्स है अपनी वो भी 60-40 है, ये देखो पीछे से फोल्ड हो जाएगी, लंबा लंबा कुछ सामान होगा पूरा यहाँ से वहाँ तक का रख जाएगा इसमें, ठीक है। और लाइट देखते हैं, लाइट भी दे रखी है बढ़िया। और हाँ, आपको जो बता रहा था मैं, ये देखो ये है पूरा का पूरा, बीच में देख रहा हो, साइड में तो व्हील हो गया अपना, और व्हील है वही 205, 55, 816, ठीक हो गया। ये जो बीच में आपको यूनिट दिख रही है, ये है भाई सब वूफर, ये धम 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 मारता है, और इसी के लिए आपको यहाँ पर ये मैच दे रखी है, ठीक है। इसको करते हैं आप बंद। तो भाई अब आती है बात इंजन की। जैसा बता रहा था आपको भाई 1500 सीसी वाला इसमें दिया हुआ है। इसको खोलते हैं यहाँ से, और अब आती है बात बोनट की। और एक गजब अच्छा खासा भारी बोनट आपको दिया हुआ है यहाँ पर। क्लैडिंग कोई नहीं है मतलब इंसुलेशन के लिए। रीज़न क्या है, 4 सिलेंडर आपको यहाँ पर इंजन दिया हुआ है, और 4 सिलेंडर होते हुए भी भाई क्या गजब की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, 18.5, बिल्कुल भाई 18.45 की कंपनी क्लेम माइलेज है। 1250 किलो की गाड़ी होते हुए, इतने वेट होते हुए भी आखिर कैसे भाई। एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करिए। और ये वाला जो है 1.5 वाला, एक बार इसको बंद कर देता हूँ। ये वाला जो है अपना इंजन, ये डायरेक्ट इंपोर्ट है, मतलब जो 1.0 वाला होता है TSI इनका, वो वाला यहीं पर ही है इंडिया के लिए ये। और बाकी 1.5 वाला 4 सिलेंडर में, वो तो 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर वाला है, ये भाई डायरेक्ट इंपोर्ट है। और भाई गजब की परफॉर्मेंस है। एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से जितना यूज़ होता है फ्यूल का भाई, उतना ही कंजप्शन होता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं 3 सिलेंडर वाले से ज़्यादा माइलेज 4 सिलेंडर वाला देता है, क्या बात है। और बात आती है अगर पावर की, तो 148 bhp और 250 Nm का टॉर्क, और गजब भाई साहब, अनबिलीवेबल वाली चीज़ है। और वो भी प्राइसिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो प्राइसिंग क्या पड़ रही है, टॉप एंड में बिल्कुल लास्ट मॉडल है, इसमें प्राइसिंग पड़ रही है आपको 17,79,000 रुपये। तो इस तरह से भाई गजब की चीज़ बना दी है कंपनी ने। वो कमियां दूर करी हैं जो जो लोग फेस करते थे प्रैक्टिकली। अब एक बार की हाईलाइट इसके बता दूं। सबसे पहले चीज़ चौड़ाई, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 1751 mm। बात करें लेंथ की तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 4541 mm। उसके साथ बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो 179 mm। बिल्कुल बात करें व्हील बेस की तो भाई 2651 mm, 1250 किलो वेट है। उसके साथ अगर बात करें इंजन की तो 4 सिलेंडर TSI इंजन है, DSG गियर बॉक्स के साथ। और उसके साथ पावर देखते हैं तो 148 bhp, 250 Nm का टॉर्क। इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके भी माइलेज है 18.4 की। टॉप एंड वेरिएंट है, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, आगे मिल रही है बड़ी सी टच स्क्रीन, वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वर्क करेगा। पीछे डिग्गी में एक सब वूफर भी मिल रहा है। सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है 518 लीटर का, शार्फिन एंटीना, सनरूफ वगैरह, क्या ही क्या चीज़ें हैं भाई, गजब की गाड़ी है। इस तरह से गाड़ी होती है कंप्लीट। ये था टॉप एंड वेरिएंट, बिल्कुल स्टाइल नाम से आता है, 1.5 TSI इंजन के साथ, DSG, बिल्कुल भाई DSG गियर बॉक्स। तो इसकी कीमत है 17,79,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड की बात करते हैं तो भाई ऑन रोड ये पड़ती है, मैं हूँ इस समय, DPM का शोरूम है हल्द्वानी में यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर ये पड़ती है आपको 20,70,000 रुपये की ऑन रोड। तो भाई ये थी गाड़ी कैसे लगी बताना चाहिए। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।